अस्त्र विद्या में समस्त कुमारों को प्रवीण करने के लिए बड़ी सावधानी से अलग अलग गदा युद्ध, तलवार चलाना, बर्छी चलाना आदि आदि। जब ये प्रचार हुआ कि द्रोणाचार्य जी पांडव और कौरवों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वृष्णिवंशी, अंधक वंशी और भी राजकुमार सम्मिलित हुए आकर के। उसी में कर्ण भी सम्मिलित हुआ द्रोणाचार्य जी की अस्त्र शिक्षा लेने के लिए। कर्ण इतने प्रवीण थे कि जो अर्जुन को द्रोणाचार्य जी सिखाते वो बिना सिखाए सीख जाते। एक बार देख लिया, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञाता बनाना चाहते थे द्रोणाचार्य जी, और बनाया भी। कर्ण ये नजर रखता था क्या शिक्षा दे रहे हैं। यही शिष्य की उत्तम वृत्ति है कि अपने गुरु की प्रत्येक उपदेश, वो चाहे किसी को हो रहे हो, उन्हें सावधानी से सुनकर अपने हृदय में उतारना चाहिए। कर्ण बहुत ही प्रवीण बुद्धि वाले थे। बुद्धि को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य से प्रकट हुए हैं कर्ण, इसलिए बहुत ही बुद्धिमान। अमर्ष में भरा हुआ दुर्योधन जब कर्ण को देखता कि वैसी ही प्रवीणता है, तो उसको लगता कि भीम को संभालने के लिए तो मैं हूं, और अर्जुन को संभालने के लिए एक कर्ण अगर मेरा मित्र बन जाए तो मैं पांडवों पर सहज विजय प्राप्त कर सकता हूं। पांडुनंदन अर्जुन कभी किसी से बात नहीं करते थे। गुरु की आज्ञा में रहकर हर समय धनुर्विद्या का अभ्यास। आचार्य द्रोण ने देखा कि सब विश्राम करते हैं, लेकिन अर्जुन अभ्यास परायण है। द्रोणाचार्य जी के उपदेश को ग्रहण करके अर्जुन अनुपम प्रतिभाशाली, जो शिक्षा दी उसको अभ्यास के द्वारा सिद्ध कर ली। द्रोणाचार्य जी को शिष्यों में प्रियता तो थी, पर पुत्र में विशेष होती है, इसलिए सब शिष्यों को पानी लाने के लिए भेजते हैं। सुराही जैसा उसका मुख, नीचे बहुत बड़ा पात्र, जिससे सरोवर में काफी समय लगता उसको भरने में। अर्जुन को भी वैसा पात्र देते हैं। और अश्वत्थामा को बड़े मोहरे का, गए डुबोया भाग के आ गए, तो वो गुप्त दिव्य अस्त्र जो अन्य शिष्यों को नहीं देना चाहते थे, ब्रह्मास्त्र आदि, वो अश्वत्थामा को देते। अर्जुन ताड़ गए कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं, तो अश्वत्थामा दौड़कर भरने जाता, वो वरुणास्त्र से, सुराही में ही सीधे पानी वरुणास्त्र से भर के पहुंच जाते। जो अश्वत्थामा को सिखाते हैं वो सीखते हैं। अर्जुन की इस लगन को देख करके अश्वत्थामा को जो नहीं सिखाया वो भी अर्जुन को सिखा दिया। ब्रह्मास्त्र को वापस करना अश्वत्थामा को नहीं आता था, अर्जुन को आता था। अर्थात गुरु की प्रियता का वही पात्र बन सकता है जिसको लक्ष्य की प्राप्ति में प्रबल लगन हो। कुछ भी हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति करनी, ऐसा। अर्जुन वरुणास्त्र से अपने कमंडल को भरकर आचार्य पुत्र के साथ वो गुप्त रूप से दिव्यास्त्र सीखते। बड़ा अभ्यास किया अर्जुन ने, जब देखो तब अभ्यास में। द्रोणाचार्य जी ने रसोइये से कहा अर्जुन को कभी अंधेरा ना होने पावे भोजन के समय। एक दिन ऐसी वायु चली कि दीपक बुझ गया, स्वाभाविक हाथ ऐसे जा रहा है। अर्जुन ने विचार किया कि ये क्यों बिना प्रकाश के हाथ मुख में ही जा रहा है, इसका मतलब अभ्यास। तो इसका मतलब अंधकार में बिना देखे भी लक्ष्य भेदा जा सकता है। अभ्यास शुरू कर दिया, रात्रि में लक्ष्य भेदना, बिना देखे लक्ष्य भेद देना, बड़ी सामर्थ्य अभ्यास में होती है। द्रोणाचार्य जी विश्राम कर रहे थे, साए साए आवाज सुनाई दी।
उठ के गए, देखा रात्रि के घोर अंधकार में लक्ष्यवेद पर अर्जुन तत्पर है, जब सब राजकुमार सो रहे हैं। द्रोण ने कहा, अर्जुन मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे प्रयास से। संसार में फिर दोबारा कहता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। द्रोणाचार्य जी ने अश्व पर चढ़ना, गजराज पर चढ़ना, रथों पर चढ़ना, भूमि पर खड़े होकर अपने शत्रु पक्ष का विनाश करना, ये सब कलाएं सिखाई। ऐसा चल ही रहा था कि काले रंग का राजकुमार जैसा कुमारावस्था का पुरुष पधारा और कहा, मैं निषाद राज हूं, हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं,